चुनाव है, यहाँ भी जो उपचुनाव होने हैं। हरियाणा में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि 10 साल से जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली की पर्चियों से चला, उससे आम वर्ग जो है वो उद्वेलित है, तकलीफ में है। किसान हो, नौजवान हो, मातृशक्ति हो, चाहे छोटे व्यापारी हों, कर्मचारी हों, सारे के सारे 10 साल के कुशासन से त्रस्त हैं। उन्होंने चेहरा जरूर बदला, लेकिन गवर्नेंस वो की वही है, और गवर्नेंस उनकी अच्छी नहीं है। जो खट्टर साहब थे, उनको पहली बार आए, उनको एमएलए बना दिया, एमएलए बनते ही वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जो गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात है, वो गुजरात मॉडल यही था कि जो स्थापित अच्छे नेता हैं, जनता के चहेते जो नेता हैं, उनको कुछ भी मत बनाओ और बिल्कुल नए लोगों को बनाओ, जिससे वो केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जो नेतृत्व है दिल्ली का, उसको चैलेंज नहीं कर सकें, और वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वहाँ पर सरकार चला सके। एक तरीके से डमी मुख्यमंत्री बैठाने का ये जो गुजरात मॉडल आया है, उससे न राजस्थान अछूता रहा। आपने देखा कि पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज कोई विजन उनका नहीं है, कोई फैसले वो नहीं ले पा रहे हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात कह रहे हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन बिना कानून में संशोधन आ नहीं सकता। 1 नेशन 1 इलेक्शन की दिल्ली वाले बात कर रहे हैं। इनके पास बहुमत ही नहीं है। संविधान में संशोधन 3/4 मेजोरिटी से होगा, वो करवा नहीं पाएंगे। ये न महंगाई कम कर पाए, न बेरोजगारी जो है वो कम कर पाए, न विकास कर पाए। तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा लाते हैं कि जिससे लोगों का ध्यान जो लोगों की समस्याएं हैं उनसे हट करके और दूसरी बातों पे चले जाए। हरियाणा के अंदर मैं 3 दिन जाकर के आया हूँ। कांग्रेस के प्रति इतना अच्छा उत्साह है, क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र दिया है, 10 गारंटियाँ वहाँ पर दी हैं किसान के लिए, नौजवान के लिए। जो अग्निवीर से लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, जो किसान का बेटा देश की सेवा के लिए जाना चाहता था, उसको भी मौका ख़त्म कर दिया उन्होंने। किसान का कर्ज माफ की बात थी, वो भी नहीं है। वहाँ पर इतना भय का माहौल है, इतनी अराजकता है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। किसी तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो चरम के ऊपर है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं लोगों को, माता बहनें जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो सारा का सारा जो वातावरण बना है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और अब जिस प्रकार से मोदी जी जो भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान, और जिस तरीके से धर्म के आधार के ऊपर उन्माद फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, और उससे लोग अब परेशान हो गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हरियाणा में सरकार बन रही है वो कांग्रेस की बन रही है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में बन रही है। बात करें राजस्थान की, तो भाई साहब राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो प्रदेश को जिले दिए थे उनको कम करने की जो चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या कहें? ये कम नहीं कर पाएंगे। ये तो क्या है कि जो चुनाव से पहले इन्होंने लावा लूटने के लिए सरकार का जो थोते भाषण दिए, उनको जस्टिफाइड करने के लिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, भारत सरकार ने रोक लगा दी कि कोई भी राजस्व गांव भी नहीं बन सकता, न कम हो सकता न ज़्यादा हो सकता। जिला तो बहुत बड़ी बात है, संभाग तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे कर पाएंगे? इन्होंने छूट मांगी है, इनको छूट मिलती तो मिल जाती, इनको छूट मिलेगी नहीं। और जो सुविधा जनता को मिल गई, आज मान लीजिए सीकर को संभाग मिल गया, यहाँ पर जो चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना के लोगों को रिलीफ मिल रही है, तो अब वो जयपुर वापस क्यों जाएंगे? इनकी न तो हिम्मत है, न इनके पास ऐसा कोई विजन है, कोई तुक नहीं है। ये केवल समीक्षा के नाम से 9-10 महीने इन्होंने बातें कर करके निकाल दी, जिससे काम नहीं करना पड़े। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक की बातें करते थे, कौन मना कर रहा है इनको? सीबीआई कराओ और कोई कराओ, एसआईटी कराओ, जो मर्जी है जो कराओ, लेकिन इस रायते को समेटो और नए युवा लोगों को नौकरियां दो, ये लोग चाहते हैं। आज इस बात से क्या है, वो तो सतत प्रक्रिया है कि कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध में संलिप्त है तो उसको पकड़ो और उसको सजा दिलाओ। ये तो हर सरकार का धर्म है। ये कोई नई चीज़ कर रहे हैं क्या? जो देश में नहीं हुई वो थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए बच्चों को नौकरियाँ कैसे मिले? सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गर्मियों में लोग मर गए, किसान परेशान हैं। आज कोई सुनने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे बस का सौदा ही नहीं है। तो छोड़ो इस काम को, फिर आपके बस का सौदा ही नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि हमें पता ही नहीं हम किस पद पर कितने दिन रहने वाले हैं। अभी जो लिस्टें आई, RS की आई, IAS की आई, 7-7 बार ट्रांसफ़र हो गए। 1-2 अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके 1 महीने में 3 बार ट्रांसफ़र हो गए।
और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं जो आज उनको 12 लगा दिया, कल उनको लाडनू लगा दिया, परले दिन इनको रावत सर लगा दिया। ये मजाक चल रहा है, इनके पास में कोई विजन नहीं है। और जबकि क्या कहते थे ये जब सरकार बनी थी कि 360 डिग्री के ऊपर परीक्षण करके, 360 का मतलब है हर एंगल से परीक्षण करके हम स्थानांतरण करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। ठीक है साहब, 9 महीने हो गए, अब कर दिया तो उसको आप हर महीने में 3 बार क्यों चेंज कर रहे हो? हर लिस्ट में एक अधिकारी तो ऐसा है, मैं नाम बताऊंगा, ठीक नहीं लगेगा, जिसका हर सूची में नाम है, 5 सूची है, 5 बार नाम है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस प्रदेश का कि ऐसे अनुभवहीन लोग पर्ची से बन गए। आज मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल जी का इस्तीफे के लिए ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। दिल्ली जाए, ये 5 बार मिलिए, मोदी जी से मिलिए, अमित शाह से मिलिए, कोई पता ही नहीं है। और किरोड़ी जी, देखिए हमारी विचारधारा अलग है लेकिन वो नेता तो हैं, और इतने बड़े नेता इतने वर्ग से आते हैं, इतने संघर्षशील हैं, चाहे वो हम पे झूठे आरोप लगाए, लेकिन कम से कम उन्होंने सरकार बनाने में उनकी झूठ बोल करके उन्होंने मदद की थी बीजेपी की। आज बीजेपी उनका तिरस्कार कर रही है, अपमान कर रही है। तो ये चीज़ें जब आप अपने नेताओं का, अपने मंत्रियों का अपमान कर रहे हो तो आप जनता की क्या सूझ ले, तो जनता आपसे क्या उम्मीद करे? ये सारी चीज़ें। लोकेश जो ओएसडी थे